तो जैसे कि आपको बताया कि हम लोग लास्ट क्लास में एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किए थे। तो मैंने आपको बताया कि पहले मैं इसका थ्योरी पोर्शन जो है वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। वो पूरा मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। तो उसके नोट्स भी जैसे पहले लेक्चर के नोट्स मैंने वहां पे अपलोड कर दिए, कमेंट सेक्शन में आप देखना, पिन कमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग उसमें आगे की बातें शुरू करते हैं और एकदम जब एंड में हम लोग चलेंगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा किसके, यूपीएससी प्रीवियस ईयर के, साथ में सीएसआईआर नेट गेट प्रीवियस ईयर के, और अदर जो भी अपने पास कुछ एचपीएससी या फिर और भी अपने पास जो पीजीटी हो गए, वो सब कॉम्पिटेटिव जो एग्जामिनेशन है, या फिर आईआईटी जेएम आप ले लो, या फिर जेई वगैरह में भी कभी कभी एफ ब्लॉक से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनके भी मैं डिस्कस करता हुआ आपको नजर आऊंगा। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अब आगे अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और एंड में मैं आप लोगों को सारी चीजें, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। चलिए, तो साथ में बने रहेंगे आप लोग और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में। तो ये लीजिए। तो आज का हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 2। चलिएगा, यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 के नोट्स रह गए आपके पास। अब इधर मैं लेक्चर नंबर 2 लिख देता हूं। तो ये इसी के अंदर कंटिन्यू नहीं करता हूं, मैं अलग से लिख रहा हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर नंबर 2। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके इसको उसको देखिएगा, फिर उसके बाद में आप इस पे मूव ऑन कीजिएगा। ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। ठीक है। ये पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएंगे, और बाकी आप एंजॉय कीजिएगा। चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, एक बार पुराने वाले पीडीएफ में देख लेता हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये सीरियम और ये इनके टेस्ट वेस्ट ये सब करा दिए थे, है ना। तो आई थिंक हमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से शुरू करना था, है ना। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से शुरू करना है। ठीक है जी। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। तो लिख देते हैं इस पे लेक्चर नंबर 2, लेंथेनाइड्स। ठीक है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से। देखिएगा, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और व्हाट आर द इसके कौन कौन से अपने पास इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आज की अपनी पहली हेडिंग है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है मैं पूरी थ्योरी भी आपके लिए लिखता हूं, क्यों, क्योंकि ताकि आपको नोट्स के अंदर सब कुछ मिल जाए। हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेने का ट्राई करता हूं। क्वेश्चन तो लेते हैं लेकिन सब्जेक्टिव में मैं आपको पूरी थ्योरी लिखा देता हूं, ताकि आप किसी भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, लाइक यूपीएससी हो गया या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उनमें भी सब्जेक्टिव वे में लिखना पड़ रहा है, तो वहां पे आप इस चीज को काम में ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको नोट्स में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लिखवा देता हूं। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट इसका मैं आपको लिखवा देता हूं कि क्या है हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं लेंथेनोइड्स की, तो इनकी जो आ, मेरे पास एटॉमिक रेडियस या जो आयनिक रेडियस है, इनमें कोई इरेगुलर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे भी डिक्रीज कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि मेरे पास एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस भी, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइड एलिमेंट्स। अगर आप लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन समझ जाएंगे तो इसकी हेल्प से इसी तरीके से बस लेंथेनाइड की जगह एक्टेनाइड आ जाएगा, और एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी आपको समझ आ जाएगा। एलिमेंट्स एंड आयोनिक रेडियस, एंड आयोनिक रेडियस
ऑफ Ln3+। आयंस आपको पता है लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं आयंस। इन लेंथेनोड के अंदर चाहे एटम हो या फिर अपने पास आयंस हो लेंथेनोड सीरीज के अंदर, ठीक है, इनमें जो रेडियाई का जो ट्रेंड है वो एक रेगुलर ट्रेंड दिखाया जाता है। तो सोज ए रेगुलर चेंज विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो इनकी जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है उनमें रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। अब वो रेगुलर ट्रेंड क्या है उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है, होता क्या हमारे पास धीरे धीरे डिक्रीमेंट होता है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों में। तो मैं लिखूंगा देयर इज स्टडी मतलब एक फिक्स ट्रेंड के साथ स्टडी डिक्रीज इन द साइज with increase in atomic number is known as lengthenide contraction। हमारे पास हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लेंथेनाइड में, आपको पता सीरियम से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड और लुटेंशियम पे खत्म होता है, याद है आपको, सीरियम पे स्टार्ट होता है और लुटेंशियम पे खत्म होता है। तो यहाँ पे है क्या मेरे पास, जब हम लोग इस तरीके से चलते हैं तो उनमें एक रेगुलर आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, और ये जो डिक्रीमेंट है इसी को हम लोग कहते हैं लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। अब इससे होता क्या, लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन ये डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कोज क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। तो पहले तो इसका कोज पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आएंगे। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे कोज ऑफ लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। कोज ऑफ लेंथेनोड कंट्रैक्शन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, तो आप ये आंसर देंगे उसमें। तो कोज ऑफ लेंथेनोड कंट्रैक्शन लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन होने के पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, तो कोज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वही एज यूजुअल मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा और फिर समझा भी दूंगा, पहले समझा दूंगा फिर लिखवा दूंगा, दोनों काम कर देंगे पर, ठीक है। तो हमारे पास है क्या कि आपको एक नाम सुना होगा आपने, सिल्डिंग इफेक्ट। सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है पहले थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अपने, कि हमारे पास में आउटर मोस्ट, देखो एक्चुअल में एटॉमिक रेडियाई होती क्या है या आयनिक रेडियाई होती क्या है, हमारे पास कोई भी एटम या आयन है उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो एकदम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, ठीक है जी, ये तो मानते हो आप लोग, बिल्कुल मानते होंगे। अब जैसे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लेंथेनोइड, उसमें 4f है, तो 4f क्या होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, उससे पहले ns होता है, फिर np होता है, फिर यहाँ पे n-1d होता है और फिर n-2f होता है। तो यहाँ पे f ऑर्बिटल है हमारे पास, वो थोड़ा सा अंदर है। और f ऑर्बिटल की जो शिल्डिंग पावर है, शिल्डिंग मतलब हमारे पास न्यूक्लियस बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा होता है, कूलम्बिक फोर्सेस जो आप समझते हैं भाई, न्यूक्लियस है सेंटर में और बाहर ही बाहर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है मेरे पास, वो अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को सील्ड करते हैं, मतलब उस फोर्स को रोकते हैं। बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है उसको सील्ड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल है उसकी सील्डिंग पावर बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल की सील्डिंग पावर होती है, वो सबसे ज्यादा सील्ड कर लेता है, फिर पी की कम होती है, डी की और कम होती है और एफ की और कम हो जाती है। तो अगर सील्डिंग पावर उसकी कम हो जाएगी तो हमारे पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा और साइज धीरे धीरे कम हो जाता है।
ठीक है, ये तो रही कंसेप्चुअल बात। अब मैं आपको लिखवा देता हूं कि कैसे आप इसको लिखेंगे। तो देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स मिल जाए और सारा एक जगह आपको मटेरियल मिल जाए। तो द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन अलोंग अलोंग द अलोंग द लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज मतलब पीरियड के अलोंग। और आपको पता है लेंथेनोइड कौन से पीरियड में आता है, 6th पीरियड में आता है, और एक्टेनोइड 7th में। तो अलोंग दी लेंथेनोइड सीरीज सीरीज has been explained has been explained in term of poor shielding effect of poor shielding of F subshell, in terms of poor shielding of F subshell। हमारे पास F सबशेल है, उसके अंदर आपको पता है 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक F सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। उन 7 ऑर्बिटल की जो मेरे पास शील्डिंग नेचर है वो पुअर होता है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि लेंथेनोइड सीरीज, मतलब ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, उसको हम लोग लेंथेनोइड सीरीज जो एक पीरियड के अलोंग है, उसको F सबशेल की पुअर शील्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो अगला पॉइंट मेरे पास है, अगर हम लोग मूव करते हैं लेंथेनोइड सीरीज में, तो मैं लिख रहा हूं ऑन मूविंग अलोंग अलोंग द लेंथेनोइड along the lengthenoid series, on moving along the lengthenoid series, the न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करता है, बिल्कुल। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। भाई न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज करता है ये भी बता दो जरा। क्यों करता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होता है ना, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन एफ सबशेल। एफ सबशेल में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कहां पे बढ़ रहे हैं? एफ सबशेल में। तो उसकी वजह से होगा क्या मेरे पास, जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास, हमें पता है कि जो एफ ऑर्बिटल या जो एफ सबशेल है उसकी पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये लिखेंगे कि एस द शील्डिंग एज द शील्डिंग, SHIELDING, एज द शील्डिंग इफेक्ट, एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल, एफ सबशेल इज पुअर। पुअर होती है भाई साहब, बिल्कुल मानते हैं हम लोग। एफ सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? पुअर होता है। ठीक है जी, मान लिया बात हमने। द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी लेस इफेक्टिव। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो वाला चीज इफेक्टिव नहीं है। इलेक्ट्रॉन, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes becomes very less effective,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से तो साइज बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो वाली चीज डोमिनेटिंग नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, वेरी लेस इफेक्टिव है। ठीक है जी। बिकॉज, क्यों है वेरी लेस इफेक्टिव? बिकॉज एफ सबशेल are more diffused and having very low shielding power, more diffused, और उनकी शील्डिंग पावर भी बहुत ज्यादा कम होती है। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर भी लिख देते हैं शील्डिंग नेचर का कि एस पी डी और फिर एफ, ये हमारे पास ऑर्डर रहता है किसका? शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर रहता है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, शील्डिंग का ऑर्डर मेरे पास ये होता है। ठीक है जी। चलिए, मान लिया हमने, इतनी बात तो आपकी मान ली। तो बेसिकली मोटा मोटी मेरे को पिक्चर ये समझ आ रही है कि एफ ऑर्बिटल या एफ सबशेल डिफ्यूज होते हैं और उनकी वेरी लो शील्डिंग पावर होती है, इसकी वजह से लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी तक तो आपको यही समझ आ रहा होगा। ठीक है जी। अब देखिएगा कुछ और बातें थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एविडेंटली द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, अगर मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, द इंक्रीज इन, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज, द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन वो लेस इफेक्टिव है। तो जेड इफेक्टिव तो अपने पास बढ़ ही रहा है। प्रोटॉन विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, प्रीडोमिनेट, ये वाली चीज अपने पास, जो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीमेंट है, ये प्रीडोमिनेट है ओवर डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज करता है ना, ओवर डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी। चलिए, ये पॉइंट अपने पास हो गया। एंड द वैलेंस सेल आर पुल्ड, हमारे पास वैलेंस सेल क्या होते हैं? पुल हो जाते हैं अंदर की तरफ। एंड द वैलेंस सेल एंड वैलेंस सेल आर पुल्ड more effectively towards nucleus, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा इफेक्टिवली पुल हो जाता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, टू शो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, और आयनिक रेडियाई में भी सेम तरीके का होता है हमारे पास। तो हुआ क्या, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर गया। कैसे इंक्रीज कर गया? एक तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कम था एफ ऑर्बिटल का, दूसरा हमारे पास, मतलब एक तो रीजन क्या हमारे पास, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल, दूसरा हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम लोग कि डिफ्यूज्ड नेचर के होते हैं एफ ऑर्बिटल, हमारे पास पुअर शील्डिंग रखते हैं। एक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ सबशेल जो होते हैं, एफ सबशेल या जो एफ ऑर्बिटल हैं, वो मेरे पास एक तो पुअर शील्डिंग, इसका रीजन की बात कर रहा हूं मैं, तो एक तो रीजन है हमारे पास पुअर शील्डिंग, और दूसरी वजह क्या है इसकी? दूसरी वजह आप ये कह सकते हैं कि डिफ्यूज्ड नेचर, और डिफ्यूज नेचर है इसीलिए उनकी शील्डिंग पुअर होती है। डिफ्यूज नेचर
ऑफ एफ ऑर्बिटल। ठीक है, आपको पता है एक एफ सबशेल के अंदर 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, तो उनका डिफ्यूज्ड नेचर है। ठीक है, अब हमारे पास कितनी डिक्रीमेंट होगी, कितना इंक्रीमेंट होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको डाटा दे देता हूं कि लेंथेनम से जब हम लोग जाते हैं ल्यूटेंशियम तक, ऑल्दो आपको पता है लेंथेनम इज नॉट ए लेंथेनॉइड कंपाउंड, तो सीरियम से मान लो आप सीरियम से ल्यूटेंशियम तक जाते हैं, और इधर लेंथेनम +3 से जब आप जाते हैं, क्योंकि लेंथेनम को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है लेंथेनॉइड के साथ में, तो यहां से मैं ल्यूटेंशियम +3 के तक जा रहा हूं, अगर ल्यूटेंशियम +3 तक, तो यहाँ पे हो क्या रहा मेरे पास, लेंथेनॉइड की जो है, लेंथेनम की जो है वो 187 पिकोमीटर, ये मेरे पास एटॉमिक रेडियाई का वैल्यू है। लेंथेनम की कितनी है, 187 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही हम लोग ल्यूटेंशियम तक पहुंचते हैं तो जो डिक्रीमेंट हो जाता है वो 173 तक हो जाता है। कितना हो गया, 187 से 173। तो आपको पता है यहाँ पे बीच में कितने एलिमेंट है, देखो लेंथेनम सीरियम से लेके ल्यूटेंशियम तक 14 होता है, तो यहाँ से टोटल 15 एलिमेंट हो गए, है ना। सीरियम से लेके ल्यूटेंशियम तक 14 होते हैं, आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं लेंथेनम को भी साथ में इंक्लूड करूं तो टोटल 15 हो गए। तो 15 एलिमेंट जब आप चले तो कितना डिक्रीमेंट है, 187 से 173, तो 7 ये और 8 ये 15 पीपीएम से, सॉरी 15 पिकोमीटर से डिक्रीमेंट आ गया, डिक्रीज बाई 15 पिकोमीटर, डिक्रीज बाई 15 पिकोमीटर, 15 पिकोमीटर से डिक्रीज हो गया। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं कि लेंथेनम से सीरियम चला, सीरियम से प्रोमीथियम चला, तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज कहूं तो 15 पिकोमीटर और 15 हमारे पास टोटल है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 पिकोमीटर हर एक अपने पास एलिमेंट ऑन एन एवरेज, हर एक एलिमेंट चलने के बाद 1 पिकोमीटर एवरेज डिक्रीमेंट आया है, डिक्रीमेंट एवरेज डिक्रीमेंट, एवरेज कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीमेंट, हर एक एलिमेंट के बाद हम लोग चल रहे हैं तो एवरेज कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीमेंट आ रहा है। ऐसे लेंथेनम +3 की अगर मैं बात करूं तो लेंथेनम +3 होता है मेरे पास 106 पिकोमीटर के आसपास, कितना, 106 पिकोमीटर के आसपास। लेकिन जैसे ही हम लोग ल्यूटेंशियम +3 तक पहुंचते हैं तो ये 83 पिकोमीटर तक रह जाता है। 83 पिकोमीटर का मतलब यहां से यहां अगर मैं कहूं कि डिक्रीमेंट कितना आया है, तो डिक्रीमेंट मेरे पास आ रहा है 6, तो ये गया और 17 ये गया, 23 का डिक्रीमेंट आ रहा है, 23 का डिक्रीमेंट आ रहा है ना, 17 6 23, हाँ, और 23 का डिक्रीमेंट आ रहा है, 23 पीपीएम का 15 एलिमेंट पे। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूं तो 15/23, तो एक बार गया 15 और 5 3 8 80, 15 15 30 15 15 चौक 60 15 5 75, तो 1.5 एवरेज 1.5 पिकोमीटर का डिक्रीमेंट आ रहा है, एवरेज डिक्रीमेंट, एवरेज डिक्रीमेंट, एवरेज डिक्रीमेंट कंसेक्यूटिव, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव 2 एलिमेंट के बीच में, इतना डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही अपने पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर को ऐसे थोड़ा सब्जेक्टिव वे में ग्राफ ये सब चीजें दिखाते हो ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। तो दूसरा मैं यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से दिखा देता हूँ कि जब आप जा रहे हो ऐसे, इस तरीके से डिक्रीमेंट हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे लेटेस्ट सपोज मेरे पास लेंथेनम +3 का दिखा रहा हूँ मैं, आयोनिक रेडियाई इधर ले रहा हूँ मैं, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, और इधर ले रहा हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो हो क्या रहा है मेरे पास, मान लीजिए इस तरीके से कुछ डिक्रीमेंट बन रहा है, ऐसे से कुछ डिक्रीमेंट बन रहा है अपने पास। ठीक है जी, यहाँ पे मैं था किस पे, और यहाँ पे मैं क्या था, किस पे था, यहाँ पे लेंथेनम +3, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ल्यूटेंशियम +3। आपको पता है लेंथेनम पे कितनी होती है वैल्यू, 106 पीपीएम, अभी बताया मैंने आपको, पीपीएम नहीं, सॉरी पीपीएम नाम आ रहा है मेरे को, पिकोमीटर, पिकोमीटर। और यहाँ पे कितनी है मेरे पास, 85 पिकोमीटर, 83 लिख दिया गया मैंने वहां पे गलती से, सॉरी 85 पिकोमीटर होता है, सॉरी 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 माय फॉल्ट, 85 पिकोमीटर के आसपास होता है। 85 का मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट कितना आया, डिक्रीमेंट आ गया मेरे पास 23, नहीं अब 23 नहीं आएगा, डिक्रीमेंट कितना आ गया, 15 और 6 21, 21 का डिक्रीमेंट आ गया। तो 21 में अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे 15 एकम 15, 6 बचेंगे, 15 15 चौक 60, 1.4, 1.4 एवरेज डिक्रीमेंट है यहाँ पे। एवरेज डिक्रीमेंट अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में
तो 1.4 ppm से आप बोल देंगे। यहाँ पे 85 पिकोमीटर मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है जी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। एवरेज चेंज भी मैंने आपको बता दिया कॉन्जिक्यूटिव दो के बीच में। अब इसके, ये तो कोज हो गया, तो रीजन हो गया कि क्यों हमारे पास लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखो अभी तक जो पढ़ा है उसको अगर आपको यूज करना है कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, तो क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट रखना है। व्हाट इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, होता क्या है, जब हम लोग लेंथेनोइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारे पास आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई में एक रेगुलर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। यही हमारे पास क्या होता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये होता क्यों है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साथ में जो एफ ऑर्बिटल है उसकी पुअर शिल्डिंग भी है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, रेगुलर डिक्रीमेंट हो रहा है। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि एफ जो सबशेल है उनकी एक तो पुअर शिल्डिंग, और दूसरा मेरे पास क्या है, एफ सबशेल की पुअर शिल्डिंग और उनका डिफ्यूज नेचर। दो पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है जी। आगे मैं चलूं तो यहाँ पे मैंने डाटा भी आपको बताया कि किस तरीके से डिक्रीमेंट हो रहा है, ये सब बातें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है, ठीक है। अब हम लोग चले कि अगर ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो इसकी वजह से आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी और क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक मेरा है कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या देखने को मिलेगा आपको इससे, क्या चेंजमेंट आ जाएंगे इससे। तो अगर मैं इससे चेंजमेंट की, इससे कॉन्सिक्वेंसेज की बात करूं तो उस पे हम लोग अभी आते हैं, ठीक है। देखो जब आप बात करते हो तो आपको याद है कि स्कैंडियम, फिर वाई नीचे होता है, उसके नीचे लेंथेनम होता है। तो स्कैंडियम वाली सीरीज में हमारे पास जो स्कैंडियम वाला जो ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास 3 नंबर पे नीचे आता है लेंथेनम, है ना। आपको पता है स्कैंडियम वाला जो पीरियड होता है वो अपने पास फोर्थ पीरियड होता है, और फिर वाई वाला पीरियड फिफ्थ, और जो लेंथेनॉइड वाला सिक्स्थ पीरियड होता है। और उसके नीचे स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम, जर्कोनियम के नीचे हाफनियम। तो हमारे पास है क्या कि जैसे ये लेंथेनॉइड खत्म होते हैं उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, टाइटेनियम आता है। टाइटेनियम तो ऊपर रह जाता है, वो तो 3D वाला मेटल है टाइटेनियम। फिर ताइजर हफरफ, तो टाइटेनियम, जर्कोनियम, और जर्कोनियम के नीचे मेरे पास आता है हाफनियम, है ना, ऐसा ही है। तो होता क्या है हमारे पास, ये जो जर्कोनियम और हाफनियम है ना, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेगी, बताता हूँ क्या देखने को मिलेगी। तो आपको पता है टाइटेनियम होता है 3D सीरीज का, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये 3D का है। जर्कोनियम मेरे पास होता है 4D सीरीज का, और हाफनियम मेरे पास होता है कौन सी का, 5D सीरीज का। अब आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो जर्कोनियम और ये है ना मेरे पास हाफनियम, ये केमिकली ट्विंस होते हैं। अब भाई साहब केमिकली ट्विंस क्या होता है वो भी बताते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकली ट्विंस, केमिकल ट्विंस, केमिकल ट्विंस, ठीक है जी। और केमिकल ट्विंस से क्या मतलब मेरा, एक यहाँ पे अगर मैं इनकी एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो इसकी एटॉमिक रेडियाई टाइटेनियम की होती है मेरे पास 132 पिकोमीटर, ठीक है। और जर्कोनियम की होती है मेरे पास 160 पिकोमीटर, और अप्रोक्सीमेटली हाफनियम के भी बराबर होती है। अगर आप एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 159 पिकोमीटर के आसपास होती है। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तो हमारे पास साइज इंक्रीज करा है। जब हम लोग चले यहां से यहां गए तो अपने पास साइज क्या हुआ, इंक्रीज किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से यहां पे, कहां से, जर्कोनियम से हाफनियम में, तो साइज यहाँ पे कंपेरेबल है। साइज क्या है यहाँ पे, कंपेरेबल है, मतलब लगभग बराबर है, कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट सेम है, कंपेरेबल है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। हमारे पास 4D और 5D के जो एलिमेंट है उनका साइज देखो, आपको पता है जब भी हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है। उसके पीछे वजहें क्या रहती हैं आपको पता है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक तो हमारे पास नया शेल ऐड होता है, दूसरा जेड इफेक्टिव भी उतना इंक्रीज नहीं कर रहा होता है, हमारे पास न्यू शेल ऐड होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली हमारे पास साइज इंक्रीज होता है, और वो हुआ भी टाइटेनियम से जर्कोनियम जाने पे।
लेकिन हाफ नियम पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गया, कंपेरेबल साइज। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मेरे पास लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हुआ ड्यू टू लेंथेनाइड, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्शन था ना उसका इफेक्ट थोड़ा सा आगे भी देखने को मिल रहा है आपको। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक तो ये, ऐसे ही हम लोग टाइटेनियम के आगे स्कैंडियम टाइटम वेनेडियम वाले ग्रुप में जाते हैं। तो वेनेडियम, वेनेडियम के नीचे आपको पता है नायोबियम होता है, नायोबियम के नीचे होता है मेरे पास क्या, टेंटेलम। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीजें मिलेंगी। यहाँ पे भी ये दोनों जो होते हैं मेरे पास केमिकली ट्विंस होते हैं। यहाँ पे भी ये क्या होता है मेरे पास, केमिकल ट्विंस। केमिकल ट्विंस मतलब इनकी जो रेडियाई है वो लगभग बराबर होती है, और इनकी काफी सारी जो चीजें हैं वो सिमिलर दिखाई देखने को आपको मिलती है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये 122 पिकोमीटर इसकी रेडियाई है, और दूसरे की 146 है इसकी, और थर्ड की बात करूं ये एग्जैक्टली दोनों बराबर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तो साइज अपने पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे मेरे पास साइज क्या है, कंपेरेबल। साइज क्या है मेरे पास, कंपेरेबल। और इसके पीछे वजह क्या है, वही लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, कंपेरेबल। रीजन बिहाइंड दिस, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। अब आगे जब हम लोग चलते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और वेनेडियम के बाद में क्रोमियम वाली सीरीज तक ये देखने को मिलता है आपको। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इन तीन सीरीज में आपको देखने को मिलता है। तो सिमिलरली मेरे पास क्रोमियम वाला जो ग्रुप है, करोड़ करोड़ मूल वाली आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है। क्रोमियम, फिर मोल्बिडेनम, और डब्ल्यू मतलब टंगस्टन। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या होते हैं हमारे पास, केमिकल ट्विंस। क्या होते हैं, केमिकल ट्विंस। ये भी हमारे पास केमिकल ट्विंस होते हैं। डाटा की बात करूं, ये हमारे पास 3D का होता है, ये 4D का मेटल है, ये हमारे पास 5D का मेटल है। अगर मैं डाटा की बात करूं, डाटा वाइज बात कर लेते हैं, बिल्कुल यस। तो डाटा वाइज बात करें तो ये 130 पिकोमीटर होता है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली, और ये जो दूसरा है ये 139 पिकोमीटर होता है मेरे पास, मोल्बिडेनम। और अगर मैं बात करूं टंगस्टन की, डब्ल्यू की, तो ये भी एग्जैक्टली 139 पिकोमीटर के आसपास होता है हमारे पास। तो यहां से यहां मैं बात करूं तो यहां से यहां मेरे पास साइज में इंक्रीमेंट आया है, यहां से यहां साइज में इंक्रीमेंट आया है। नॉर्मल बात थी, क्योंकि यहाँ तो एफ ब्लॉक एलिमेंट थे नहीं हमारे पास, इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोल्बिडेनम से लेके टंगस्टन तक, तो यहाँ पे साइज मेरे पास फिर से क्या हो गया, कंपेरेबल। क्या हो गया, कंपेरेबल। इसका भी क्या वजह है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन वही है अपने पास, क्या रीजन है, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आपको आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम वाले ग्रुप में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन अगर मैं आपको लिखना चाहूँ कि ये आपको केमिकली ट्विंस क्यों मिल रहे हैं, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ लेंथेनाइड contraction, lengthened contraction which is responsible, which is responsible for the closer value of atomic radii, closer value of atomic radii of 4D and 5D एलिमेंट्स। 4D और 5D के जो एलिमेंट है उनकी जो कौन कौन से मेरे पास, जर्कोनियम की अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है किसके, हाफनियम के। सिमिलरली मेरे पास नायोबियम की बराबर होती है किसके, अप्रोक्सीमेटली टेंटेलम के। और मेरे पास बराबर होती है मोल्बिडेनम की किसके, टंगस्टन के, डब्ल्यू के। तो ये जो आपको तीन मिल रहे हैं, इनके पीछे क्या वजह है, क्या वजह है इनके पीछे, इनकी एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली बराबर है, इनके पीछे क्या है, इनके पीछे वजह है एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। बोलो आप, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी।
4D और 5D जो है एक ग्रुप के अंदर हमारे पास इस तरीके से आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं बात करूं आपको कि थोड़ा सा इस पे एक बात और लिख देता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक लाइन और लिखवाता हूं आपको कि हमारे पास यूजुअल हमारे पास साइज इंक्रीज होती है लेकिन लेंथ नोड की वजह से डिक्रीज होगी। देखो हुआ क्या, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है और लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो गई। तो ओवरऑल इफेक्ट की बात करूं ना, वो तो 4D और 5D का लगभग सिमिलर हो गया, जो इंक्रीज होनी थी उतनी लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो गई। तो ओवरऑल हमारे पास इफेक्ट नेग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि हियर हियर द यूजुअली क्या होता है, हमारे पास इंक्रीमेंट होता है। सो हियर द यूजुअल increase in size on moving down the group, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम 4D सीरीज टू 5D सीरीज, 4D सीरीज से 5D सीरीज हम लोग जाते हैं। तो जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है ना, वो यूजुअली अपने पास इज कैंसल्ड इसके साथ में कैंसिल हो जाता है बाय द डिक्रीज इन द साइज ड्यू टू lengthenoid contraction, कि लेंथेनोड कॉन्ट्रेक्शन से जितना डिक्रीज हुआ उतना जो यूजुअली इंक्रीज हो रहा था दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, लगभग बराबर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रीजन दैट 4D and 5D series member of a group resemble more closely in comparison to 3D member। ये हम लोग कह सकते हैं when chemically twins are mixed then their chemical separation is difficult। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग एक लाइन आप लिखेंगे कि जब हम लोग केमिकली ट्विंस को एक साथ ऐड करते हैं तो उनका जो सेपरेशन है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये आप लाइन लिख देंगे व्हेन केमिकल ट्विंस आर मिक्स्ड then their chemical separation is difficult। केमिकल सेपरेशन उनका डिफिकल्ट होता है, एक भी पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुछ एक दो आपको पॉइंट्स और बता देता हूं इसके साथ साथ कि जब भी हम लोग लेंथेनॉइड में एक सीरीज के अलोंग जाते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ, तो हार्डनेस मेटल की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तीनों ही चीजें इंक्रीज कर रही होती हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, द हार्डनेस ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट increases from सीरियम टू ल्यूटेशियम। जब हम लोग सीरियम से ल्यूटेशियम जाएंगे तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, हार्डनेस इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तीन आप ध्यान रखेंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे वो आप लाइन अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं लिखवा रहा हूं आपको, दिस इज बिकॉज, इस वजह से हो रहा है क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज। पहला तो साइज डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी, एंड इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस। आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास साथ में रहेंगे, उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी
बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंक्रीज इन अट्रैक्शन, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। और डेंसिटी की बात करूं, यहाँ पे एक अलग एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट पॉइंट करके आप लिखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि हमारे पास डेंसिटी की हम लोग बात करें तो डेंसिटी हमारे पास 5D की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4D के, क्योंकि उनकी एटॉमिक रेडियाई तो हमारे पास लगभग बराबर होगी, लेकिन मास तो ज्यादा है ना, और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, डेंसिटी इनकी बराबर नहीं होती है 4D के। तो द डेंसिटी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट is greater than that of 4D series. रीजन बीइंग ये कि एटॉमिक रेडियस तो लगभग बराबर होगी, लेकिन मास तो ज्यादा है ना, ठीक है। चलिए, एक आप लेंथ एंड नोड सीरीज में दूसरा ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्सिंग या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो लेंथ एंड नोड में लेफ्ट टू राइट जाने पे, मतलब लेंथ एंड नोड सीरीज में हम लोग मूव ऑन करेंगे तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो ये देखा गया कि कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी, जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है ना, वो हमारे पास लेंथ एंड नोड सीरीज में इंक्रीज कर रही होती है, लेंथ एंड से हम जो ल्यूटेंशियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना, मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है ना अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो हमारे पास होती है किसकी, ओस्मियम की। ओस्मियम की होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाँ मैं कह रहा था कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ द कॉम्प्लेक्सेशन या कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी द टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन increases from lanthanum to lutetium। जब lanthanum से lutetium जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी हमारे पास इंक्रीज ही हो रही होती है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास 45 मिनट का लेक्चर हुआ है, तो एक काम करता हूं, इसमें तो सिर्फ लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास, डिस्कस किया हमने, और बेसिसिटी भी डिस्कस कर दूंगा, बेसिसिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर बेसिसिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिसिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, लेंथ नोड की, और फिर उनका स्पेक्ट्रा और बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और उससे सब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस कर दिए। तो आशा करता हूँ कि चीजें आपको समझ आई होंगी, है ना, समझ तो आई गई होंगी आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे एक एक टॉपिक, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते रहेंगे। तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन पूरा मैं आपको देखो, पहले मैं एक चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं बेसिक बना दूं, फिर उसके बाद में मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा। आप देखेंगे इसी थ्योरी में से आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चाहे आप नेट गेट की बात करें या फिर आप बात कर लें यूपीएससी, एचपीएससी और एचसीएस का जो एग्जाम होता है, हरियाणा सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, उन सब के, तो वो आपको इधर से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम, मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए अच्छे से, बाय बाय, जय हिंद।